जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि गणेश चौथ अब के यानी संकष्टी चतुर्थी कब की है। 28 तारीख की या 29 तारीख की है या फिर 30 तारीख की है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब का है यह चर्चा कर लेते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी को पूजा जाता है। सकट माता की इसमें पूजा होती है। सकट चौथ को संकष्टी चौथ के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको वक्तुंडी चौथ भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको माई चौथ, कहीं इसको तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अगर सभी माताएं संतान के लिए ये व्रत करें तो निश्चित रूप से उनके बच्चों की आयु दीर्घ होती है, आयु लंबी होती है। ये इस चौथ की इतनी बड़ी महिमा है। इस तिथि को तिल चौथ के नाम से जानते हैं, माघी चौथ के नाम से जानते हैं। भगवान गणेश की पूजा होती है, चंद्रदेव की उपासना होती है। भगवान चंद्रदेव को रात्रि के समय पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन गणेश जी की उपासना से जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। सकट चतुर्थी संकटों को काटने वाली तिथि है और इसका अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव है। बच्चों को यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों के निमित्त इस सकट चतुर्थी का व्रत वो अवश्य मेव करें। तो यह इसकी बड़ी महिमा है। इस दिन भगवान गणेश जी के 12 नामों से पूजा की जाती है। 12 नाम इस प्रकार हैं: शमुकस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरश विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। ये 12 नाम सुनेंगे या सुनाएंगे हर प्रकार से कल्याण करने वाले होंगे। इस दिन भोर में जल्दी स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद भगवान गणेश जी की पीली मिट्टी की प्रतिमा बनाई या सुपारी पर कलावा भी लगा करके आप रख सकते हैं। उनको तिलक, रोली, चंदन, दूर्वा, उन्हें जल, जनेऊ, ये सब चीजें, मोदक, लड्डू, गुड़ इत्यादि का भोग लगाया जाता है। उन्हें तिल से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाएं। धूप, दीप, ये सब भगवान के सामने रखे जाते हैं। इस दिन सकट मैया की कथा सुनी जाती है। गणेश जी के नामों का उच्चारण किया जाता है। भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इतनी बड़ी महिमा है और इसमें गौ माता को जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए दिया जाता है। चंद्रोदय रात्रि को चंद्र दर्शन करने के बाद इस व्रत का पारण होता है। यदि कोई धन की तंगी घर में आ रही है, आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो रही है, तो भगवान गणेश जी का पूजन करते हुए और उन्हें गुड़ का भोग जरूर लगाएं और पारण जिस समय करते हैं उस समय इसको प्रसाद के रूप में आप जरूर लीजिएगा। मेहनत आप खूब करते हैं, सफलता नहीं मिलती, उसके लिए सकट चतुर्थी धरती पर किसी वरदान से कम नहीं है। और आप ये ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप कीजिए। गणेश जी को पुष्पों से उनका पूजन करें और ध्यान रखें तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग भगवान को आप लगाएं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से भगवान गणेश जी उस सब का हरण कर लेते हैं। एक पान के पत्ते पर शहद रख करके और भगवान के गणेश जी के सामने इसको रखा जाता है। इसको विशेषार्घ के नाम से जाना जाता है और भगवान गणेश जी को समर्पित किया जाता है, जिससे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो सकट चतुर्थी की जो कथा है वह भी अपने आप में बहुत ज्यादा अति विशेष है। ऐसा बताते हैं कि इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल करके बाहर आए थे, इसलिए इसको सकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई थी, उससे महापुराण में कथा आती है। तो भगवान प्रभु श्री गणेश जी दरवाजे पर खड़े हुए थे, शंकर जी को उन्होंने रोक दिया था। भगवान शंकर ने सभी देवताओं को वहां पर भेजा, लेकिन गणेश जी के सामने वो सब के सब परास्त होकर के चले गए। जब गणेश जी के सामने भगवान महादेव युद्ध में आए तो गणेश जी ने जब रोका तो शंकर जी को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने अपने त्रिशूल के द्वारा गणेश जी का सिरक छेदन कर दिया। तो यह पुत्र की स्थिति देख करके माता पार्वती ने अति विलाप किया और अपने पुत्र को जीवित करने के लिए मैया ने बिल्कुल ठान ली। माता पार्वती ने भगवान शंकर से अनुरोध किया। भगवान गणेश जी को हाथी का सिर लगा करके एक दूसरा जीवन दान दिया, तब वो गजानन कहलाए, गजानंद कहलाए। और वो यही माघ मास की चतुर्थी थी जो अभी मैं बता रहा हूँ कौन से दिन की है, इसलिए इसको सकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं उससे उनके बच्चों का आयुष बढ़ता है, उनके बच्चों की आरोग्यता बढ़ती है, संपूर्ण कष्टों से बच्चों को मुक्ति मिल जाती है। तो यह इतनी बड़ी महिमा है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी को प्रथम पूजन का आशीर्वाद दिया है। जो गणेश जी के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथों से नहीं जाता। ये भगवान गणेश जी की कलकाल में बड़ी महिमा है।
है। कालिका पुराण में लिखा है, कलऊ चंडी विनायको, इस कलयुग में माँ भगवती जगदम्बा और भगवान गणेश शीघ्र ही फल देने वाले हैं, उसमें बिल्कुल देर लगने वाली नहीं है। तो आनंद की बात यह है कि अब के बार जो चतुर्थी का सकट चतुर्थी का व्रत है वो सोमवार यानी 29 तारीख को है। उदिता में व्रत है, इसको आप कीजिए। चंद्रोदय दर्शन रात्रि को 9:10-11 पर होगा। रात्रि को तो समय पूजन करके और अर्घ्य देने के तत्पश्चात भगवान गणेश जी का जो आपने भोग लगाया है उसी से अपना व्रत खोलिए, उसी से अपना पारण कीजिए। तो चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि को 9:10-11 पर है और यह 29 तारीख को यानी सोमवार को सकट चतुर्थी है। भगवान गजानंद के चरणों में प्रार्थना है आप सबके बच्चे परिवार सब स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। गजानंद भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है। तो फिर एक बार कहूंगा, अब के पास माघ मास के कृष्ण पक्ष में सकट चतुर्थी सोमवार यानी 29 तारीख को है और आप व्रत 29 तारीख को ही करें, क्योंकि 30 तारीख को फिर आप समझ लीजिएगा कि 8 बजे तक ही है, रात्रि को चंद्रोदय दर्शन में बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए हर प्रकार से यह व्रत आपको 29 तारीख यानी सोमवार को ही करना चाहिएगा। तो भगवान गजानंद हर प्रकार से आनंद कर देंगे, भंडार भर देंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। मैंने इस तिथि की महिमा महात्म्य और इसकी व्रत कथा भी आपको संक्षेप में सुना दी है और ये तिथि कब पड़ रही है उसका दिव्य मुहूर्त भी आपके सामने रखा है। यदि वीडियो ठीक लगी है तो वीडियो को आगे भेजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आप सब आनंद के साथ जिए, अपना पूरा ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।